बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए मांग रखी और उस क्रम में व्यापारियों ने कहा कि जखनिया तालुका है, यहाँ आसपास हमारे 400-500 वर्ष प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो है घुड़खड़ा और हथियाराम मठ है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस क्षेत्र के लोग सुदूर महानगरों में जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के लिए यात्रा बहुत भारी संख्या में करते हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख ट्रेनों का जो मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली के लिए जो प्रमुख ट्रेनें चलती हैं उनका ठहराव नहीं है। उसके ठहराव के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से डीआरएम महोदय से मांग किया। उसके साथ ही साथ जो देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे जखनिया प्लेटफार्म पर कहीं भी बुनियादी रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। प्लेटफार्म पर पीपी शेल्टर जब से यह स्टेशन बना है तब से मात्र 10 मीटर का बना हुआ है और यहाँ न कोई विश्रामालय है, अधिकारियों का न कोई रुकने की व्यवस्था है, न ही हमारे यात्री जो दूर दराज क्षेत्र से के रहने वाले हैं जो रात को यहाँ आते हैं उनके लिए कोई जो है यहाँ प्रतीक्षालय है। इन सारी चीज़ों के लिए हमने अपने डीआरएम महोदय से मांग किया कि हमको इस प्लेटफार्म पर जो है प्रतीक्षालय दिया जाए, पीपी शेल्टर बढ़ाया जाए, पेयजल की प्लेटफार्मों पर व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ इस पूरे वाराणसी से भटनी खंड पर ये जखनिया मध्य में पड़ता है, जहाँ से हजारों की संख्या में रोज़ यात्री जो है सुदूर क्षेत्रों के लिए यात्रा करते हैं। तो प्रमुख ट्रेन जो हमारी आनंद विहार जो मऊ से चलती है, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस, और यहाँ के लोगों के लिए जो है विशेष रूप से लखनऊ, कानपुर जाने के लिए चौरी चौरा एक्सप्रेस का जो है हमने ठहराव की मांग की। उसके साथ ही साथ हमने कहा कि जखनिया आपको निश्चित रूप से अगर आप ट्रेनों का ठहराव देते हैं तो जो अर्निंग होती है रेलवे की वो अर्निंग कर देगा। इसलिए इसको प्रमुखता से लेते हुए इन ट्रेनों के साथ साथ जो अहमदाबाद एक्सप्रेस है, दादर सेंट्रल एक्सप्रेस है, इसके साथ साथ अन्य भी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज जखनिया में किया जाए। और एक बात उनको विशेष रूप से हम लोगों ने कहा, यह जखनिया बाज़ार बड़ा बाज़ार है जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ तहसील परिसर से लेकर ब्लॉक परिसर स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरी तरफ मार्केट है, जहाँ डेली लगभग जो है हजारों लोगों का आना जाना इस रेलवे क्रॉसिंग के माध्यम से होता है। लेकिन नई दोहरीकरण रेलवे बनने के कारण जो रेलवे संफाटक जो है दूर कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में इस पार से उस पार कठिनाई हो रही है। उसके लिए निश्चित रूप से एक अंडरपास की व्यवस्था की जाए, जिससे लोग पैदल या 2 पहिया 3 पहिया आसानी से इस पार से उस पार जा सके, कि अगर कोई मरीज जो है अगर हो तो वो तुरंत अपने प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच सके, जो फरियादी हो वो अपने थाने और तहसील परिसर पर पहुंच सके जो है। इस क्रम में हमारे साथ हमारे जखनिया के प्रमुख व्यापारी अशोक गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, हमारे भाजपा के प्रोमंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव जी, प्रशांत सिंह जी, शिव सिंह जी, संतोष जी, राजू गुप्ता जी, संतू जी, सोनू जी, तेजू जी जैसे लोगों को लेकर लगभग हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर जखनिया के जो है व्यापारी यहाँ उपस्थित थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय रेल के जो उच्च अधिकारी भी हो, मैं डीआरएम के माध्यम से जो पत्रक भेजा हूँ उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे जखनिया वासियों को रेल की जो बुनियादी सुविधाएं हैं और प्रमुख ट्रेनों का जो ठहराव की मांग की है उसको देने की कृपा करें। धन्यवाद।